अपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA CSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ 12th कॉमर्स का जो अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट इजीएस्ट चैप्टर है, कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर, उसका 4 फीचर ये कंसेप्ट आपको समझाने के लिए जुड़ चुका हूं। दोस्तों, एक प्रॉमिस है आपसे, अगर आप इस वीडियो लेक्चर के सीरीज का हर एक वीडियो देख लोगे, 4 फीचर का सम अगर कंपनी अकाउंट में इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड आता है क्वेश्चन, तो 4 फीचर का जरूर उसमें कुछ ना कुछ जिक्र होता ही है। और बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जा रहा है 4 फीचर में। इस सम को अगर कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भाई छोड़ दे या डिफिकल्ट जा रहा है, तो 4 फीचर के केस पे। बट बहुत सिंपल सी बात है, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास इनपुट क्लियर है तो आउटपुट डेफिनेटली आएगा। अकाउंट आपको डिफिकल्ट नहीं जाएगा अगर आप ये समझ के पढ़ोगे कि आप जो कर रहे हो वैसा क्यों कर रहे हो करके। दोस्तों, रेगुलर सेशन की तरह मैं ये सारी चीजें बना रहा हूं, आप जरूर पूरा लेक्चर देखिए। सारे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 जितने भी सीरीज अब आएगी और आपके एग्जाम से पहले ही आएगी, तो उतने सब लेक्चर देखिए। 4 फीचर का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। लेक्चर अगर आपने शुरू किया तो एंड तक जरूर 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 देखना करके। ओके सर, 4 फीचर का गेम क्या है, जरा ये बता देना हमें। सर, होता क्या है कि आपको तो पता ही है, एक बेसिक सी बात है सर, कि एक शेयर का प्राइस अगर 100 रुपए है, चलो स्क्रीन पे ध्यान दो और समझ लो, बेसिक से हम शुरू करेंगे, बहुत आराम से बताऊंगा मैं आपको। एक शेयर का प्राइस 100 रुपए है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमको कैसे उन्होंने सारी ट्रीटमेंट बताई हुई है कि जब बंदे को एप्लीकेशन करना है कि भाई हमें शेयर चाहिए, तो वो कुछ पैसा दे देगा, जैसे 25 रुपीज। फिर हम देखेंगे कि वही एप्लीकेशन फॉर्म सही भरा है, नो कि ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है वगैरह। अगर शेयर अलॉट करना है तो अलॉट कर देंगे, और जब हम अलॉट करते हैं तो उससे हम अलॉटमेंट मनी मांगते हैं, जैसे 25 रुपीज अलॉटमेंट मनी मांग लिया। फिर मैंने फर्स्ट कॉल किया, ठीक है, सपोज 30 रुपए का फर्स्ट कॉल किया, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी मैंने किया सर, दैट इज व्हाट, 20 रुपीज। तो टोटल कितना हो गया सर, 100 रुपया हो गया करके। दोस्तों, इस पूरे जर्नी में एप्लीकेशन मनी का तो कोई दिक्कत है नहीं, कभी भी यहाँ पे फोरफिट तो होगा ही नहीं सर, क्योंकि ये पैसे पहले आ जाते हैं। तो 4 फीचर के केस में ना दोस्तों, ये 2 एंट्री तो आपको हमेशा टेंशन वाली चीज रहेगी ही नहीं। एप्लीकेशन के केस पे हम पहला एंट्री क्या करते हैं सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बराबर कि नहीं दोस्तों। और दूसरा एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, वो ट्रांसफर कर देते, तो पहले पैसे मिलेंगे और ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल सी बात थी। सर, अब गेम कहां पे हो सकता है, एक तो अलॉटमेंट के स्टेज पे हमने पैसे मांगे, उसने दे दिए, अच्छी बात है। फर्स्ट कॉल पे हमने पैसे उनसे मांगे, कॉल पैसा मांगा, बट उन्होंने फर्स्ट स्टेज का पैसा दिया ही नहीं, और यहाँ पे हमको पता है कि आगे का पैसा भी नहीं आएगा। तो सर, जो आए हुए पैसे हैं उन्हें हम क्या कर लेंगे, फोरफिट कर लेंगे। फोरफिट मतलब जब्त कर लेंगे। छोटी सी कहानी क्या है सर, जरा हम लोग यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये तो चलो, 1 मार्क्स का सवाल आता है, व्हाट डू यू मीन बाय 4 फीचर सर। तो मैंने कहा डिटेल में पढ़ा होगा तो आराम से समझते हैं। इफ शेयर होल्डर फेल टू पे अलॉटमेंट और कॉल मनी, और बोथ, ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन यहाँ पे लॉजिकली आएगा भी नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन में हमेशा वो पैसे पैसे दे देते हैं। अगर आप देखो, छोटी सी बात होती है लेकिन ऑब्जर्वेशन का गेम है मालिक। अलॉटमेंट और कॉल मनी अगर नहीं दिया तो क्या होगा सर, कंपनी सेंड रिमाइंडर टू शेयर होल्डर टू मेक द पेमेंट ऑफ कॉल्स इन अरियर, कि जो पैसा बाकी वो दे दीजिए, रिमाइंडर भेजेंगे। और अगर शेयर होल्डर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया उस रिमाइंडर का और पैसा दे नहीं पाया, फेल्स टू पे मनी, देन डायरेक्टर कैन फोरफिट हिज शेयर, उसके शेयर क्या कर लेंगे हम, फोरफिट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे मालिक, एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है सर, ये तो नॉर्मल सा कहानी था कि 4 फीचर होता क्या है। अब थोड़ा आगे जाएंगे, जनरल एंट्री की बात करेंगे, और ये बहुत खास बात है सर, बहुत ज्यादा खास बात है, ध्यान देना। व्हेन शेयर्स आर फोरफिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। सर, ये तो फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ जाएगा कि जब शेयर फोरफिट होता है तो हम एंट्री में डेबिट किसे देते हैं, शेयर कैपिटल के अकाउंट को। बट कितने अमाउंट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। विद द अमाउंट कॉल्ड अप टू, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा। अब मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा और आप उसके लॉजिक समझने की कोशिश करना। अप टू द डेट ऑफ द फोर फीचर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर फोर फीचर एंड क्रेडिट विल बी गिवन टू, क्रेडिट दो चीजों को दिया जाएगा। सबसे पहले तो शेयर फोर फीचर अकाउंट अमाउंट जो रिसीव्ड किया था, राइट। तो ये देखो,
शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट क्या रहेगा सर, जितना अमाउंट आपने कॉल्ड किया था, मतलब मंगवाया था। समझ आया, समझा होगा थोड़ी देर में। क्रेडिट किसे जाएगा, शेयर फोर फीचर को। और कौन से अमाउंट आएगी सर इसमें, सपोज सर 10 रुपए का शेयर था, ध्यान से सुनिए, 10 रुपए का शेयर था, 3 रुपया एप्लीकेशन पे आ गया, ध्यान से समझिएगा, 2 रुपया अलॉटमेंट पे आ गया, ओके, 2 रुपया अलॉटमेंट पे आ गया, 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे रिसीव्ड हो गया। और जब फाइनल कॉल की बात आई, 2 रुपीज, मैंने फाइनल कॉल तो किया लेकिन फाइनल कॉल दिया नहीं सर, फाइनल कॉल के पैसे आए नहीं। तो टोटल कॉल कितना किया था सर, 10 का 10 रुपया मैंने मंगवाया था। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कितना जाएगा सर, कितना रुपीस, 10। फोर फीचर को क्रेडिट कितना जाएगा, टू फोर फीचर, जितना अमाउंट रिसीव्ड हो चुका था। इन्होंने मुझे 3 और 2 5 और 3 8 रुपए मुझे। तो फोर फीचर अकाउंट का मल्टीप्लीकेशन वाला गेम क्या रहेगा, जितने पैसे आ गए। टू ईयर कॉल्स इन एरर, मतलब कितना पैसा नहीं आया सर, 2 रुपया। और जनरल एंट्री का रूल तो पता ही है, जितने अमाउंट का डेबिट होगा उतने ही अमाउंट का क्या जाएगा सर, क्रेडिट जाएगा करके। 10 मैच, समझा बेटा, ओके। चलो मैं आपको ना अभी कुछ बातें बताता हूँ और इसी पॉइंट पे मुझे वो क्लियर कर देना। मैं 3 केसेस ले रहा हूँ, केस ए, और मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़िए, टेंशन नहीं रहेगा, केस बी और केस सी, ठीक है। केस ए में कंपनी ने 100 शेयर्स इशू किए थे, केस बी में भी 100 शेयर इशू किए और केस सी में भी 100 शेयर्स इशू किए थे। शेयर का प्राइस क्या था सर, फेस वैल्यू बात कर रहा हूं सर, 10 रुपीज, 10 रुपीज और क्या, 10 रुपीज, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझा बेटा मैं क्या बताना चाहता हूं। यस सर, शेयर का प्राइस था 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया। सर फर्स्ट केस में एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, हर गेम में यही केस रहेगा सर, हर सिनारियो में ऐसे ही रहेगा। मैं कॉमन लिखूंगा, अभी ध्यान दो। एप्लीकेशन मनी आया 3 रुपया, अलॉटमेंट मनी मांगा मैंने 2 रुपया और वो मिल गया, फर्स्ट कॉल था 2 रुपीज और फाइनल कॉल 3 रुपीज। और आपको कहा गया कि फाइनल कॉल 3 रुपया नहीं दिया तो शेयर फोर फीचर का एंट्री कीजिए। क्या एंट्री होगा बेटा बताना, तो अमाउंट यही लिखिए, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। चलो एंट्री बताइए क्या होगा सर, बताइए कितना कॉल किया था, 3 रुपया मांगा मिल गया, 2 रुपया मांगा मिल गया, फर्स्ट कॉल 2 रुपया मांगा मिल गया। क्या नहीं मिला सर, फाइनल कॉल 3 रुपया मांगा और पैसा नहीं मिला, लेकिन मांगे कितने थे, कॉल कितने किए थे, 10 के 10 रुपए। एंट्री बताओ सर क्या जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या जाता है सर, डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट का डेबिट जाएगा, 10 रुपया। क्यों सर, क्योंकि सारा अमाउंट मैंने मांगा तो था। टू शेयर फोर फीचर, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, कितने का क्रेडिट जाएगा जरा बताइए, जितना पैसा मिल चुका है। कितना पैसा मिल चुका था सर, 3 और 2 5 और 2 7 रुपया। तो सर कितने अमाउंट से यहाँ पे मेरा क्रेडिट चला जाएगा, 7। और अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1000 रुपए का डेबिट गया था और इनटू कितना सर, 100 शेयर है ना, तो 700 रुपए का यह इतना आ गया रहेगा। टू और एक क्रेडिट जाएगा सर, टू कॉल सीनरियर। कौन सा कॉल सीनरियर था सर, टू फाइनल कॉल, वो आया ही नहीं करके, टू फाइनल कॉल, वो पैसा मांगा लेकिन आया नहीं, कितना, 3 रुपया, तो 3 इंटू 100 कितना हो गया सर, 300। तो 1000 रुपया डेबिट और 1000 रुपया क्रेडिट। क्या ये वाला एंट्री समझा बेटा एवरीबॉडी, शेयर फोर फीचर का, एवरीवन बोलो यस और नो। यस सर, एकदम सिंपल था बेटा। केस टू देखना, केस टू, एप्लीकेशन मनी था 3 रुपया, अलॉटमेंट मनी था, ये तो आपको मैं बता रहा हूं कि क्या था, 2 रुपया, फर्स्ट कॉल था 2 रुपीज और फाइनल कॉल था 3 रुपीज। ध्यान से सुनना, कंपनी ने एप्लीकेशन मनी तो कंपनी को मिल जाता है, उसका कोई दिक्कत नहीं था। अलॉटमेंट मनी मांगा और अलॉटमेंट मनी भी मिल गया। कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगा, पैसा दिया नहीं। कंपनी ने सेकेंड कॉल भी मांगा, हाँ बोला कि पैसा दो, पैसा दिया नहीं। तो कंपनी ने 10 रुपए मांगे, उसमें से 5 आए, 5 नहीं आए। क्या जनरल एंट्री होगा जरा बताइए एवरीवन, फटाफट 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 फटाफट। चलो सर जनरल एंट्री तो यही रहेगा, चलो बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट जाएगा, कितने अमाउंट सर, सारा का सारा मांग लिया था तो 10 इंटू 100, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर 100 थे, तो कितना हो जाएगा सर, 1000।
टू शेयर फोर फीचर, कितने का क्रेडिट जाएगा बताना बेटा शेयर फोर फीचर को? जितने पैसे रिसीव्ड है, कितने पैसे मिल गए थे आपको? एप्लीकेशन का 3 और अलॉटमेंट का 3, तो जितना पैसा आया वो फोर फीचर में चला जाएगा। सर तो क्या करेंगे सर हम? 5 इंटू 100 शेयर, 500 रुपया। लेकिन सर क्या फर्स्ट कॉल मांगा था? यस। क्या सेकेंड फाइनल कॉल भी मांगा? यस। पैसे आए? नहीं। तो सर फाइनल कॉल कितना नहीं आया? 2 फाइनल कॉल, 3 इंटू 100, 300। 2 फर्स्ट कॉल, वो भी नहीं आया सर, कॉल सिनेरियर ही है। 2 इंटू 100 कितना? 200। और एक चीज मैच कर लेना, आपका क्रेडिट इज इक्वल टू क्या रहेगा, मतलब डेबिट इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका? डेबिट साइड इज इक्वल टू क्या? क्रेडिट साइड। 1000। खत्म सर। तो ये आपने क्या किया कॉल सिनेरियर में? ये दोनों कॉल सिनेरियर लिख दिए, समझे बेटा? फोर फीचर में उतना ही अमाउंट गया जितना रिसीव्ड हुआ। यहां पे भी दिक्कत नहीं थी। अब प्रॉब्लम कहां पे आएगा ये सुनो मालिक। आपको ये तो बता दिया कि सर तीसरा केस है, ध्यान से सुनना। एप्लीकेशन पे मिला सपोज 2 रुपया, अलॉटमेंट पे भी मैंने पैसा मांगा 3 रुपया और वो मिल गया। फर्स्ट कॉल मैंने किया 2 रुपया, बट वो फर्स्ट कॉल दिया ही नहीं गया। और दोस्तों यहां पे मेरी गाड़ी रुक गई। एक्चुअली सब में दिया भी था कि फाइनल कॉल कितने का होता, अगर हम करते तो 3 रुपए का होता, लेकिन मैंने पैसा मांगा ही नहीं। क्या हुआ? फर्स्ट कॉल जैसे मैंने उसको बोला बेटा पैसे दे, उसने पैसे देने से मना कर दिया और मैंने डिसीजन लिया कि इसका शेयर फोरफिट कर देना है। अब मुझे बताओ कॉल्ड अप कितना है? ध्यान से बताना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं मैं। आप बोलोगे अरे सर ये तो हमें आता है, इसलिए बोल रहा हूं। यहां तक जिन्होंने लेक्चर देखा अब मजा आ रहा है सर। मेरा क्या सवाल है, कॉल्ड कितना किया है? 2 रुपया मांगा, मतलब मिल गया। अलॉटमेंट मनी मांगा और फर्स्ट कॉल मांगा। तो कॉल कितना किया सर? 2 और 3, 5 और 2, 7। 3 रुपया तो मांगा ही नहीं ना। यहीं पे मैंने शेयर क्या कर लिया? जब्त कर लिया। क्वेश्चन में क्लियरली देंगे कि सर यहीं पे शेयर क्या होगा? जब्त हो गया। कॉल मनी कितना था? 7 रुपीज। तो एंट्री क्या होगा पता है? एंट्री में चेंज नहीं है सर, एंट्री तो यही रहेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट क्या? डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बट कितने अमाउंट से डेबिट जाएगा कौन बताएगा? चलो फटाफट। क्या 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर दूं? आंसर इज नो सर, यहां पे सवाल आया ही नहीं 3 का। अब आप 7 इंटू 100 वाला आपका मल्टीप्लीकेशन होगा, दैट इज 700। सर टू शेयर फोर फीचर, टू शेयर फोर फीचर कितना जाएगा सर शेयर फोर फीचर में? बताइए जरा। जो पैसा मिल चुका था, यहाँ पे एप्लीकेशन मनी मिला और अलॉटमेंट मिला, तो 5 रुपया मिल गया। तो मेरा क्या अमाउंट जाएगा सर? 5 इंटू 100, दैट इज 500। और कौन सा पैसा नहीं आने की वजह से फोरफिट हुआ? टू फर्स्ट कॉल, टू फर्स्ट कॉल। कॉल सिनेरियर है सर। कितना नहीं आया? 2 इंटू 100, दैट इज 200। बन गया सर। देखो डेबिट साइड 700, क्रेडिट साइड 700, नरेशन हो जाएगा सर शेयर क्या? फोर फीचर। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है सर बाकी चीज में और यहाँ पे? शेयर कैपिटल को डेबिट जो अमाउंट से दिया, वो कौन सा अमाउंट दिया? जितना कॉल्ड किया था। ये देखो इतनी अमाउंट मंगाई थी, बाकी तो मैं आगे पहुंचा भी नहीं। और एक लेवल पे मैंने फोरफिट कर दिया। सब में बहुत क्लियरली दिया जाएगा बेटा। तीनों केस समझी तुमको? बोलो यस और नो। चौथा केस में बताता हूं और आप मेरी हेल्प करना कि इसमें क्या करोगे। सर 100 रुपए का एक शेयर था, प्राइस था 10 रुपीज, ठीक है, ओके। एप्लीकेशन मनी आ गया कितना रुपया? सपोज 3 रुपया, ठीक है। अलॉटमेंट मनी 2 रुपया मंगाया और 2 रुपया आ गया। फर्स्ट कॉल 3 रुपीज मंगाया, लेकिन 3 रुपीज आया नहीं। तो कंपनी ने डिसीजन लिया कि हम कंपनी शेयर को क्या कर लेंगे? फोरफिट कर लेंगे। इसी लेवल पे, इसी स्टेज पे कंपनी ने कॉल कितना किया बेटा? 1, 2 और 3। कंपनी ने फाइनल कॉल तक गया ही नहीं, क्योंकि शेयर तो 10 रुपए का था। अगर फाइनल कॉल तक जाते तो कितना रुपया मंगाते? 2 रुपया, लेकिन यहां तक तो पहुंची ही नहीं। कॉल्ड कितना किया? 3, उसमें से एक नहीं दिया और कंपनी ने डिसीजन ले लिया आप खत्म कर देंगे विषय। बताओ क्या जनरल एंट्री होगा? सर एकदम सिंपल, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट जाएगा, बट कितने अमाउंट से? 10 रुपए कि 7 रुपया सर? 3, 2 और 3, 8 रुपया सर। तो 8 इंटू 100, 800 रुपए से क्या चला गया बेटा? डेबिट। टू शेयर फोर फीचर, बताओ तो बेटा कितना शेयर फोर फीचर में जाएगा अमाउंट? सर जितना मिल गया, एप्लीकेशन मिल गया 3, अलॉटमेंट मिल गया 2, तो 5 रुपया मिला था। तो सर 5 इंटू 100 कितना जाएगा सर? 500 क्रेडिट। टू कौन सा पैसा नहीं आया? कॉल सिनेरियर टू फर्स्ट कॉल, क्या कितना सर? 3 इंटू 100, दैट इज 300।
हो गया सर, तुम्हारा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, खत्म। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर इस प्रकार के सम में। तो क्या आपका पहला जनरल एंट्री मैच हुआ? इससे रिलेटेड ये एंट्री का मैंने लॉजिक क्लियर किया, बोलो बेटा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर टू कॉल्सिनर, कहाँ पे कौन सी अमाउंट जाएगी, इतना समझा? और बहुत आराम से जा रहे, कोई दिक्कत नहीं सर। तुमको चाहिए ना आउट ऑफ मार्क्स मिले तो पूरे लेक्चर आराम से देखो बस। सर अब ये गेम क्या है? व्हेन शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, क्या होगा बताइए? आपको ये भी मैं कंप्लीट करा के देता हूं, लेकिन पहले अगर ये लॉजिक आपका क्लियर है तो हम आराम से आगे बढ़ सकते हैं। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है बेटा? नहीं ना? अगर होगा तो प्लीज कमेंट करना, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है बेटा, एवरीबॉडी चलो आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जस्ट 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ओके दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यहाँ पे ध्यान दो, व्हेन शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम की कहानी है। अब आप थियरी में अगर ध्यान दोगे तो प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा बेस्ट आपका हो जाएगा, ट्रस्ट में। सर बहुत ही सिंपल है, और यही कंसेप्ट बच्चे यहाँ पे थियरी नहीं पढ़ते ना, और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि सम नंबर 10 आप अगर ये थियरी पार्ट मेरे साथ करोगे तो खुद बोलोगे हाँ सर हमें आ गया। नहीं तो सम नंबर का आंसर देने के बाद भी हमें यार दिमाग के ऊपर से जाती थी। पहले सर थियरीज को समझते कि क्या कहना है। पे अटेंशन। उन्होंने क्या कहा है कि व्हेन शेयर फोरफिटेड, वेयर द फोरफिटेड शेयर आर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम समझता है ना सर? सपोज 10 रुपए का शेयर था, 12 रुपए पे इशू किया, तो ये शेयर किस पे इशू किया रहेगा? प्रीमियम पे। और वो क्या कह रहे हैं कि अगर प्रीमियम पे इशू किया हुआ शेयर हम फोरफिट कर रहे हैं तो क्या एंट्री पे इंपैक्ट आएगा बताइए? चलो, where the forfeited share are originally issued at premium and premium on forfeited share has already been received, the share premium account will not be debited because once the premium is received, law does not allow to return it or cancel the premium। बहुत सिंपल सा गेम था सर। उन्होंने कहा है कि दोस्तों आपने अगर प्रीमियम पे शेयर इशू किया और प्रीमियम का अमाउंट आपको मिल गया, सर मिल गया मतलब क्या? नहीं भी मिलता है क्या? हाँ हो सकता है। प्रीमियम डिस्काउंट, हाँ आपने बेसिक सम अगर पढ़े रहेंगे तो कौन से लेवल पे वो पैसा मिल जाता है? अलॉटमेंट की लेवल पे। तो अलॉटमेंट मनी आ गया और प्रीमियम मैंने रिसीव कर लिया, तो अब टेंशन नहीं सर। आम सम की तरह ये सम चलेगा। कैसे? मैं आपको सब बताता हूं, ध्यान दो। अगर आपको प्रीमियम का अमाउंट मिला है, रिसीव्ड है, मिला है मतलब, तो आप उसको कभी भी कैंसिल नहीं करोगे, ना उसका रिवर्स एंट्री डालोगे। सिंपल सी बात थी। बोलो यस और नो। दूसरा क्या है? बट इफ द प्रीमियम ऑन शेयर हैज नॉट बीन रिसीव्ड because it form part of installment which remains unpaid, the premium of share will be debited। अरे बाप रे, मतलब सर एक एंट्री क्या होगा? देखो ये वाला केस फोरफीचर का ही सम है। अगर प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड है तो टेंशन नहीं लेने का, एंट्री वही आएगी जो हमने सीखी थी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट करके, और टू कॉल सीनरियर जो हमने अभी देख लिया। लेकिन क्या होगा अगर सर हमको प्रीमियम का अमाउंट मिला ही नहीं? तो अगर मिला नहीं तो आपको लॉ कहता है कि उसको डेबिट दे दीजिए, क्या आया ही नहीं तो क्या फायदा सर। तो अगर नहीं मिला, इफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, तो आप एंट्री क्या करते हो पता है? शेयर कैपिटल को तो डेबिट दे दोगे, शेयर प्रीमियम को भी डेबिट दोगे। क्यों? क्योंकि मिला नहीं है। सर ये थोड़ा प्रैक्टिकल बताओगे? 10वां सम तुरंत करते हैं, सिर्फ यहाँ पे लॉजिक। टू कॉल सिनेरियो, टू शेयर फोर फीचर। समझा? मतलब सिंपल है सर। क्या है? चलो मुझे बताओ हमने क्या पढ़ा। सर दो सिनेरियो है। अगर शेयर किस पे इशू हुआ है? प्रीमियम पे। बोलो किस पे इशू हुआ है? प्रीमियम पे। तो एक केस में प्रीमियम मिल गया और एक केस में प्रीमियम नहीं मिला। जहां पे प्रीमियम मिल गया कोई इश्यू है सर? नहीं। वहां पे एंट्री क्या होगी? जो हमने की, शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट टू शेयर क्या बेटा? फोर फीचर अकाउंट, जितना अमाउंट हमारे पास आ गया, टू कॉल सीनरियर, जितना अमाउंट आना बाकी है। तो प्रीमियम का कुछ भी इधर लेना देना नहीं है, एकदम सॉर्टेड विषय। लेकिन अगर प्रीमियम नहीं मिला है, 10वां सम करना है, ध्यान से सुन लो, तो हम एंट्री क्या करते हैं सर? हम एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लेकिन और एक डेबिट बढ़ जाएगा। किसके लिए? जो आपका शेयर प्रीमियम है ना, प्रीमियम, उसको भी हम डेबिट देंगे क्योंकि आया ही नहीं। सर ये नहीं आया, नहीं कैसे समझेगा बता रहा हूं ना। बाकी पूरा एंट्री सेम है। टू शेयर फोर फीचर, टू कॉल सीनरियर। अब 10वां सम बताता हूं और ध्यान से सुनना। क्या है? सुमन लिमिटेड एक कंपनी है, सुमन लिमिटेड, जिन्होंने इक्विटी शेयर इशू किए। 10 रुपए का एक था। प्रीमियम कितना था सर? 3 पर शेयर। और बेसिक बात तो आपको पता होगी कि प्रीमियम का अमाउंट कौन सी स्टेज पे हमें मिल जाता है? अलॉटमेंट की स्टेज पे। बोलो यस और नो। यस सर।
सुमन लिमिटेड ने 10 शेयर इशू किए थे, प्रीमियम पे 3 रुपया एक, पेएबल एज फॉलो। एप्लीकेशन पे 3 रुपया मिलने वाला था, अलॉटमेंट पे 5 रुपया मिलने वाला था। लेकिन याद रखना दोस्तों, इस अलॉटमेंट के 5 रुपए में प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 3 रुपया। 2.5 फर्स्ट कॉल, 2.5 फाइनल कॉल, तो टोटल 12 रुपए हो जाता है। सर हुआ क्या? गेम यहां से चालू होता है। सर, वन शेयर होल्डर मिस्टर अशोक फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। देखो बेटा, अलॉटमेंट मनी ही देना भूल गए। अब मुझे बताओ, अगर अशोक ने अलॉटमेंट मनी ही नहीं दिया तो उस पे आने वाला प्रीमियम का पैसा भी दिया होगा क्या? आंसर इज नो। और अगर प्रीमियम का पैसा आया ही नहीं तो हम क्या कर देते हैं? प्रीमियम को डेबिट दे देते हैं जनरल एंट्री में, जो हमने अभी कंसेप्ट सीखा। समझिए ध्यान से, बताता हूं। ऑन फर्स्ट कॉल मनी, ऑन फर्स्ट क्या अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं दिया। कितने शेयर पे? 200 शेयर पे। डायरेक्टर फोरफिट हिज शेयर ऑन आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो डायरेक्टर ने क्या किया? फर्स्ट कॉल के बाद ही विषय खत्म कर दिया। बोले भाई चलो अभी तुम्हारा शेयर हम आवर लेते हैं। कहां तक नहीं पहुंचे? कॉल कितना किया था ध्यान से बताना। मैंने एप्लीकेशन तो आ ही गया, अलॉटमेंट मांगा और फर्स्ट कॉल मांगा, पैसा मिला नहीं अशोक से। तो डायरेक्टर बोला भाई अब सेकंड कॉल मांगने की जरूरत नहीं है। कॉल्ड अप कितना था सर? 3, 5 और 2.5, इतना कॉल्ड अप था। देखते बताता हूं क्या होगा। While another shareholder अतुल failed to pay first and final call। मतलब अतुल एक ऐसा बंदा है जिसने एप्लीकेशन मनी दिया और अलॉटमेंट मनी दिया। दिया मतलब क्या? अलॉटमेंट में क्या आ गया? प्रीमियम भी आ गया। तो यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं। एक अशोक का केस जिसने अलॉटमेंट का मनी ही नहीं दिया था तो सिक्योरिटी प्रीमियम मिला नहीं था। एक अतुल का केस जिसने अलॉटमेंट मनी दिया मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम आया था। अब दोनों के शेयर फोरफिट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनरल एंट्री पास कर दीजिए। अब बच्चा क्या करेगा सर? अब मैं चार्ट बताता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। ओके, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक अशोक का केस पढ़ेंगे। अशोक ने क्या हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट दिया था क्या? आंसर इज नो सर, अशोक ने प्रीमियम दिया नहीं था। तो हमको पता है अगर प्रीमियम नहीं आया तो जनरल एंट्री कैसे होती है सर? जनरल एंट्री कैसे होती है जरा बताना, बिना वहां पे देखे। तो सर हम ऐसी जनरल एंट्री करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या देते हैं? डेबिट। शेयर प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट देते हैं सर क्योंकि वो आया ही नहीं, शेयर प्रीमियम अकाउंट को भी देंगे डेबिट। टू, क्या कर देंगे? शेयर फोरफीचर, शेयर फोरफिट कर देंगे, शेयर फोरफीचर अकाउंट। और टू, कॉल्स इन अरियर अकाउंट बेटा, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अब कितने शेयर थे जाने दो, मुझे बताना बेटा। शेयर प्रीमियम का अमाउंट कितना था? 3 रुपया था। कितना था भाई? 3 रुपया था। तो यहां पे एक बात तो फिक्स हो जाती है, मल्टीप्लीकेशन का फिगर क्या आएगा? 3 इनटू कितने शेयर थे अशोक के जरा बताना? 200 शेयर से। बोलो यस और नो बेटा? यस। तो 3 इंटू 200, तो शेयर प्रीमियम को कितना डेबिट चला जाएगा? 600 का। यस और नो? हाँ सर, कहा उसने पैसे नहीं दिए, उन्होंने फर्स्ट कॉल तक पैसे नहीं दिए। तो मालिक मैंने कितना पैसा मांगा था जरा मुझे बताइए, एवरीबॉडी प्लीज फटाफट, क्विकली क्विकली क्विकली। हो गया कैलकुलेट दोस्तों? चलो फटाफट, कितना आया अमाउंट सर? यही तो हम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दो। मैंने क्या कहा था कि कहाँ तक कॉल किया हुआ है। तो हमने ये जो अशोक नाम का बंदा है उससे, ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पे हम सिर्फ समझने के लिए आए सर, और समझ गया तो अगला सम हम आराम से कर पाएंगे। हमने एप्लीकेशन तो अशोक से ले लिया 3 रुपया, 2 रुपया, सॉरी 5 रुपया जब मांगा इंक्लूडिंग प्रीमियम तो अशोक ने वो दिया नहीं, लेकिन मांगा तो था, मतलब कॉल तो किया था। फिर सर 2.5 रुपीज फर्स्ट कॉल भी किया, फिर भी अशोक ने पैसा दिया नहीं। फिर हमने क्या किया? यहीं पे डिसीजन लिया कि हम शेयर को फोरफिट कर लेंगे। अब दोस्तों प्रीमियम 5 रुपए में कितना है? 3 रुपीज, उसको तो अलग से हमने डेबिट दे दिया। ये देखो, क्योंकि प्रीमियम आया नहीं तो हम जनरल एंट्री में क्या कर देते हैं? शेयर प्रीमियम अकाउंट को डेबिट दे देंगे 3 इंटू क्या? 200, क्योंकि प्रीमियम मिला नहीं था, अभी अभी हमने सीखा है। लेकिन शेयर कैपिटल को क्या करेंगे सर? 10 रुपए लेंगे? आंसर इज नो। अदर देन प्रीमियम हमने कितना पता है? 7.5 रुपीज ही मंगाया है। सर कैसे, जरा प्रूव करके दोगे? यस दोस्तों ध्यान से देखो क्या हुआ। ये 3 रुपया, बोलो यस और नो? यस। 5 रुपए में 3 रुपया तो प्रीमियम का है, तो एक्चुअली ये कितना हो गया? 2, 3 और 2 5, और ये 2.5 रुपया, तो 7.5 रुपया कॉल्ड था।
और उसमें से बाकी का पैसा नहीं आया, तो सर कॉल्ड अप मनी कितना हो गया? 7.5 रुपया। तो 7.5 इंटू 200, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 1500। तो दोस्तों शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट 600। वाई? बिकॉज शेयर प्रीमियम हमें मिला नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट पे मिलना था और अलॉटमेंट मनी ही नहीं आया करके। टू शेयर फोर फीचर, जरा बताना तो शेयर फोर फीचर में कितना अमाउंट जाएगा जो मिला हुआ था सर, और कितना अमाउंट मिल गया था? सिर्फ 3 रुपया, क्योंकि एप्लीकेशन ही मनी मिला, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तो मिला ही नहीं। ओके सर, तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे सर सिंपल सी बात है, कितना 4 फीट हुआ था? 3। 3 इंटू 200, इतना पैसा हमें मिल गया था, तो क्रेडिट को चला जाएगा कितना? 600 रुपीज। बोलो यस और नो दोस्तों, यस करके सर। और सर मुझे बताना, फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया नहीं मिला सर? सिंपल सिंपल बात है, जरा बताना। फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया नहीं मिला? 2.5 रुपया। तो सर यहाँ पे मैं इतना लिखता हूं, शेयर अलॉटमेंट, उस पे भी पैसा नहीं मिला था, कॉल इन अरियर था। और टू क्या बेटा? फर्स्ट कॉल। शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं मिला? 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम। कितने शेयर्स पे? 200। तो अमाउंट कितना हो जाएगा सर? 1000। और फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला? 2.5 इंटू क्या? 200। और सर 2.5 इंटू अगर मैं 200 कर लूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 500। ये देखो, ये अमाउंट यहाँ पे मैच कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500, लेकिन ये 1500 क्यों आया? क्योंकि सर अमाउंट था 7.5 इंटू 200 शेयर्स, क्योंकि उसके पास 200 शेयर्स थे। शेयर प्रीमियम डेबिट क्यों दिया सर इस एंट्री में? क्योंकि हमें शेयर प्रीमियम रिसीव हुआ नहीं था, अलॉटमेंट मनी आया ही नहीं। तो 3 इंटू 200 कितना हो गया सर? 600। ओके, मुझे बताइए दोस्तों, फोर फीचर देखो, फोर फीचर कितना अमाउंट गया फोर फीचर को? ध्यान से देखना सर, 3 रुपया ही आया था, तो 3 इंटू 200 अमाउंट हो गया 600। और अलॉटमेंट 5 रुपया नहीं मिला, 5 इंटू 200 अमाउंट हो गया 1000। और फाइनल कॉल जो था आपका, फर्स्ट कॉल सॉरी, 2.5 इंटू 200 दैट इज 500। तो आपका डेबिट और क्रेडिट मैच हो गया। नरेशन क्या लिखेंगे सर? बीइंग फोर फीचर ऑफ 200 इक्विटी शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी इन क्या? फर्स्ट कॉल। इतना ही लिखना था। लेकिन सर एंट्री देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट आया, शेयर प्रीमियम अकाउंट को डेबिट आया, और ये चीज आई। लेकिन सर इसी सब में जो सेकंड केस दिया हुआ है, क्या सर? अतुल का। अतुल का भी तो शेयर फोरफिट किया, लेकिन अतुल के केस में शेयर प्रीमियम अकाउंट को डेबिट क्यों नहीं दिया सर? इसीलिए सर, क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा, हमने जो कंसेप्ट पढ़ा, वहां उन्होंने कहा था अगर प्रीमियम मिल गया है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आप उसे डेबिट नहीं दोगे, ना तो रिवर्स करोगे। एक बार प्रीमियम आ गया, वो कंपनी का पैसा हो जाएगा करके। तो सर अतुल के बारे में जरा गौर करते कि अतुल के साथ क्या क्या हुआ। ये रहा अतुल का नाम। सर वही चीज था, एप्लीकेशन पे कितना पैसा आने वाला था अतुल का? अब अतुल के सिनारियो से बात करेंगे सर। 3 आ गया, आंसर इज यस। सर अलॉटमेंट पे कितना आना चाहिए था? 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्या आ गया है? आंसर इज यस, क्योंकि आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर अतुल फेल टू पे। क्या फेल्ड किया सर? फर्स्ट कॉल मांगा, नहीं दिया, और सेकेंड कॉल भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया। तो मांगे कितने थे सर? पूरे के पूरे 12 रुपए मांगे थे। कितना पैसा आ चुका सर? मेरे हिसाब से ये वाला जो पैसा है सर, ये आ गया है। 3 और क्या 5, 8 रुपए आ गया है। बोलो यस और नो, इंक्लूडिंग प्रीमियम। और प्रीमियम वाले केस में कितने शेयर्स थे भाई के? ओके, 100 शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे? 100 शेयर्स थे अतुल के। बताना बेटा केस क्या होगा? सिंपल सिंपल सी बात है मालिक, एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन। क्योंकि प्रीमियम आ चुका है, तो हम क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। सर अब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 12 रुपए देंगे कि 10 रुपए? सर 10 रुपया। क्यों? क्योंकि प्रीमियम का 2 रुपया हम उनको रिफंड नहीं करने वाले, तो साइड में हटा देंगे, कोई संबंध नहीं प्रीमियम का। एकदम सिंपल। वाई? बिकॉज प्रीमियम रिसीव्ड हो चुका है। और 10 रुपया क्यों सर? क्योंकि 10 का 10 रुपया कॉल किया था, लास्ट तक पैसे मांगे थे। तो 10 इंटू 100 कितना अमाउंट हो जाएगा सर? शेयर कैपिटल को डेबिट हो जाएगा 1000 रुपए से। टू, पहले मैं बोल देता हूँ शेयर फोर फीचर। सर शेयर फोरफिट कितने के हुए? प्रीमियम छोड़ के बताना दोस्तों। क्या मुझे एप्लीकेशन मनी मिल गया था 3 रुपया? हाँ। क्या अदर देन प्रीमियम अलॉटमेंट मनी मिल गया था 2 रुपया? हाँ सर। तो 5 इंटू 100 कितना पैसा मिला? 500।
टू फर्स्ट कॉल आया नहीं सर, पैसा मांगा था बट मिला नहीं, तो कॉल सीनरियर हो गया ना। 2.5 इंटू 100 कितना हो गया सर, ये 250। टू सेकेंड कॉल, सर क्या सीन है सेकेंड कॉल का बताइए। 2.5 इंटू 100 तो कितना आया सर, ये 250। तो डेबिट साइड का टोटल 100, क्रेडिट साइड का 1000, क्रेडिट साइड का टोटल 1000। सर क्या फर्क था अशोक और अतुल की केस में। अतुल के केस में हम लोगों को प्रीमियम रिसीव्ड हो चुका था अलॉटमेंट पे, और एक बार प्रीमियम अगर रिसीव्ड हो गया तो इतना याद रखिए कि उसे हम रिफंड नहीं करते, कैंसिल नहीं करते, तो लेट इट अज्यूम कि वो साइड में हट जाएगा। तो हमारा नॉर्मल कैश आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना अमाउंट था नॉर्मल 10 रुपया। शेयर फोर फीचर 5 आ गया, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल दैट्स इट, देख लेते हैं सर, एंट्री मैच कर लेते हैं। यस सर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 10 इंटू 100। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल 2.5 इंटू 100। टू शेयर फाइनल कॉल 2.5 इंटू 100। टू शेयर फोर फीचर कितने सर, 5 रुपया आ गया, 5 इंटू क्या कर देना सर 100, बात खत्म। बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, शायद 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 8 रुपया मिला था, लेकिन प्रीमियम को आपको रिफंड नहीं करना है तो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे नहीं दोस्तों। बीइंग 100 इक्विटी शेयर forfeited दैट्स ऑल। तो 10वां सम आपका हो गया। ऑन विच कंसेप्ट सर, ऑन दिस कंसेप्ट। प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड है तो ये वाला एंट्री, और प्रीमियम रिसीव्ड नहीं है तो ये वाला एंट्री जो हमने कर दिया करके। आई होप दोस्तों सम नंबर 10 आपको समझा होगा। यस और नो, बोलो हाँ या ना। अगर आपको समझा है तो सम नंबर 11 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आपका फोर फीचर का टेंशन खत्म कर दें। ठीक है, तो यहीं पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।